मैं समझाता हूँ कि कैसे पता तुम्हें सर साइन 3 x बाहर निकाल दीजिए। हाँ नीचे क्या होता तो 1 हो जाता। आप एक काम करें बैलेंस ले सकते हैं ना इनटू। अब ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो ये क्या आएगा 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x। ये पार्ट क्या होगा तो 3 into 1 सही 3 1 3। अब उस फॉर्मूला को देख मैं पूछूंगा एक एक बात फटाफट बोला मुंह में हो जाएगा अपना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 4x by x लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by 4x लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 3x by 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x by 3x लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by 2 by 2x 2 by नहीं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of x by 2 by 2x 1 by पक्का समझ में आया 1 से 9 खत्म। sin 2x है ना तुझे क्या लगता है सिर्फ sin 2x नहीं होगा क्या होता तो अच्छा होता तू कुछ बोल पाता ये sin 2x टर्म को देख ये sin 2x टर्म को देख के तुमको क्या लगता है कि क्या होता तो अच्छा होता क्या इस टर्म के आसपास एक by 2x होता तो अच्छा होता। तो करना क्या है ना इस तरह के सवाल जब भी देखेंगे ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो और सब प्लीज बोर्ड में देखो 3 sin 2x अपॉन x प्लस बगल में क्या लिखा है 2 ही होगा ना x से तो कट गया वो नीचे 3 प्लस 2 tan 3x by x। जल्दी से मेरे को तुम लोग में से कितने लोग ये बता दोगे इसका आंसर क्या है sin 2x by 2x x तो 2 होगा 3 2 जा 6 plus 2 इसका आंसर क्या है 3 into 2 6 9 आंसर तो ज्यादा फास्ट हो गया। अच्छा इसको देख ले। अच्छा सोच प्रवीण 10x है किससे डिवाइड कर दिया तो अच्छा होगा गलत नहीं x होगा। अभी x से डिवाइड करोगे तो x तो ही कटेगा x स्क्वायर ऐसा क्या डिवाइड करेंगे जो वो कट के भी रहे x स्क्वायर है ना। अब देखना बोर्ड में x टेंडिंग टू 0 तो x स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमने tan x by x होल डिवाइडेड बाय 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर 1 minus cos x का कोई फार्मूला है क्या है नहीं समटिबल हाँ समटिबल साइन के टर्म्स में बोल 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है क्या डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। अच्छा सोचो इसका अब इसको बैलेंस कैसे करें क्या यहाँ पे मुझे by 4 देना चाहिए या by 2 क्यों स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताइए ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1 और ये वाला पार्ट तो बेसिकली लिखा क्या है 1 by 2 by 4 तो क्या 2 है खत्म। मुझे पता था मैं जानते हुए परेशानी वाला रास्ता पहले बार उठाया अब देख इसका टोटल होता था मुझे पता था। इधर देख एक बात अपने दिमाग में डाल ले इसको याद कर ले सब मल्टीपल को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका होता है रैशनलाइज। क्या बोला सब मल्टीपल को अवॉइड करने का मस्त तरीका क्या है अभी देखिए सवाल दोबारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अच्छा x tan डिवाइडेड बाय 1 minus cos x अच्छा into 1 plus cos x से रैशनलाइज कर दो कर ही सकता हूं ना चाहे तो वो नीचे क्या रहेगा ये x tan x तो है ही और 1 plus cos x भी है ही डिवाइडेड बाय क्या sin स्क्वायर x है करो अब एक बार डिवाइड x स्क्वायर से क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा x tan x by x into 1 plus cos x है ना डिवाइडेड बाय क्या आएगा रे sin स्क्वायर x by ये डायरेक्ट 1 है ये डायरेक्ट 1 है x का वैल्यू बेटा है cos 0 1 1 plus 1 2 अरे रैशनलाइज कर दिया ना
अब x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये tan x by x है और ये sin स्क्वायर x by x स्क्वायर है ना? तो ये पार्ट तो पूरा 1 है और ये भी 1 है, ये बचा, इसमें वैल्यू डाल दे x का, तो cos 0 कितना आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में cos 0 1 1 plus 1 हाँ क्वेश्चन बोलो और तुम लोग सब करो एक साथ बोलो x cos x क्या नंबर है? हाँ 7x cos x minus 3 sin x हाँ by 4x plus tan x कौन सा टाइप है? 1 टाइप 2 क्या करना होगा इस पे? प्रवीण क्या करना होगा? ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें। हाँ अगर x से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे 7 cos x माइनस क्या 3 sin x by x ऐसे ही ना डिवाइडेड बाय 4 क्या प्लस tan x by x। ओके जल्दी से आंसर बोलो। आंसर आएगा इसका क्या आएगा 7 ना और इसका 3 डिवाइडेड बाय लिमिट 4 प्लस 1 कितना आएगा 4/5। नेक्स्ट सवाल tan square 3x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 tan square 3x by x square किसका बैलेंस चाहिए? देखिए यहाँ पे tan 3x है 9 से कर देगा बैलेंस। अरे यार ये तो सीधा 1 है आंसर 9। नेक्स्ट 3 sin 2x plus 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin 2x plus 2x डिवाइडेड बाय एक बार पढ़ता है 3x plus 2 tan 3x 3x plus 2 tan 3x। अच्छा कोई बात ये इसमें क्या बताना है? tan स्क्वायर 3x है, आप स्क्वायर को भूल जाओ, सोचो कि tan 3x है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 3x by 3x, अब स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर हो जाएगा ना, सही है क्या? अब तो x स्क्वायर तो था ही, 9 से बैलेंस मार दिया, 9 बाहर निकल गया, ये तो 1 है। इसका क्या करें? ये तो अभी किया कोई बात नहीं दोबारा कर ले, किससे डिवाइड करें? अच्छा 3 sin 2x upon x plus 2 divided by 3 plus 2 tan 3x by x। इधर ही तुम लोग भी सवाल कर लो तो इवन नंबर ऑड नंबर से ही घर पे होमवर्क कर लो। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या होगा 2 होगा ना 3 into 2 plus 8/9 हाँ कोई बात नहीं 3 plus 2 into 3 8/9। नेक्स्ट लिमिट sin 3 theta by tan 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 3 थीटा by tan 2 थीटा तुम लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे। दो लाइन लिखिए कोई टेंशन नहीं है। sin 3 थीटा अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा अपॉन थीटा इसका आंसर हो जाएगा क्या 3/2 है ना? जल्दी बोले sin स्क्वायर 4x स्क्वायर by x to the power 3 sin स्क्वायर 4x स्क्वायर ओके by x to the power 4 बोलो किस चीज का बैलेंस होगा? एक बार में आंसर 16 आंसर है ना। 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 16x to the power 4 तो 16 का बैलेंस 16 बाहर क्या है? नेक्स्ट 2x minus sin x by sin x plus x limit x tending to 0 2x minus sin x by tan x plus x कैसे करें इसको? x square से डिवाइड x स्क्वायर x से डिवाइड करो 2 minus sin x by x शाबाश तुम लोग भी कॉपी में लिखो है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 minus 1 by 1 plus 1 1/2 है क्या? ओके 22 sin 3x minus sin x by sin x ये शायद कर लिए थे नहीं ये किए थे हाँ नेक्स्ट 24 cos 3x minus cos 5x by x square cos 3x minus cos 5x by x square कैसे करेंगे? शाबाश cos minus cos का फार्मूला 2 sin sin d minus c सही लिखा क्या? देखते हैं x स्क्वायर लिखा x into x यहां पे 4 लगा के यहां पे 4 बैलेंस कर दो इसका मतलब ये 1 ये 1 4 2 8 खत्म
एक दो और 26 साइन ब्रैकेट में 2 + 6 अच्छा माइनस साइन ब्रैकेट में 2 - 6 x स्क्वायर नीचे by x अच्छा भाई x अच्छा एक साइन पूरा आएगा क्या कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें sin c - sin d 2 sin देखना प्रवीण sin 2 cos अच्छा 2 + x + 2 - x by 2 सही कर into sin 2 + x माइनस साइन 2 इसका बाहर by x ये कुछ होगा 2 2 कट जाएगा 2x ये शायद पूरा sin x है नहीं हां एग्जैक्ट ये पूरा sin x हां तो एग्जैक्ट हां है ना ये क्या है ये और देखिए का फॉलो कर 2 2 कटा माइनस प्लस 2x by 2 है तो x है sin x by x क्या हो जाएगा साइन 2x 1 हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते x कटेगा नहीं हां और अच्छा ये 2 काट दे बिल्कुल नहीं ये एंगल का है कहीं बाहर से नहीं कटता तो ये टोटल क्या आंसर है 2 cos 2 आंसर है देख ले 4/2 हां है कि नहीं 2 cos 2 चलो के हुआ कोई बात नहीं रुकता रुकी सीन नहीं है जल्दी करो नेक्स्ट 28 tan x - sin x by sin 3x - 3 sin x tan x minus sin x by sin 3x - 3 sin x sin 3x minus 3 sin x कैसे करें बोला पड़ेगा x से डिवाइड करके x से डिवाइड कर दे मजा नहीं आएगा सोच x से डिवाइड करेंगे हाँ तो नीचे भी जीवा जाएगा फिर वो तो काम नहीं बनेगा अच्छा एक काम करें क्या तुम खाली हाँ ना बोलो एक काम करें sin बाय cos ब्रेक करें cos एलसीएम करें cos से 1 - sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x समझना पड़ेगा और मैं तो कहता हूं एक काम करो डायरेक्ट ये पूरा चीज को लिखो -4 sin क्यूब x डर तो नहीं लगा वो फॉर्मूला डाल दिया हां 34 3 sin x - 4 sin क्यूब x 3 sin x - 3 sin x कर दिया -4 sin क्यूब x पड़ा हुआ है चलेगा क्या अच्छा बहुत बढ़िया इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x एक cos कर दिया ऊपर में cos x डिवाइडेड बाय -4 sin क्यूब x अच्छा फिर क्या किया जाए नहीं अगर ये sin क्यूब x है सवाल सही करते ओके tan x minus sin x by sin 3x minus 3 sin x ओके ये अपना sin by अच्छा ये sin by cos है यहाँ पे sin x minus sin square x होगा ना तो हां नहीं और भी गलती है sin x minus sin x cos x है cos sin x 1 minus cos x है नहीं अब सही है और यहाँ पे ये इससे कटेगा नहीं तो यहाँ पे ये cos x तो रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा कुल मिला के देख सकते अगर गलती नहीं बोले तो -4 इनटू एक तो sin x रख दे समझा और एक sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x बना दे ठीक ताकि ऊपर से कटने का कोई चांसेस बने और यहाँ पे sin x और 1 - cos x देखना जरा ध्यान से ये एक sin x कटेगा क्या इससे और एक तो ये प्लस कटेगा क्या तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 शायद 1 बाय -4 इनटू cos x ब्रैकेट में 1 + cos x सही बोला क्या तो ये 1 है ये 1 + 1 2 है -1/8 सही है क्या कौन सा प्लस ये a स्क्वायर a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b सही है क्या जल्दी उठा आगे बढ़ते नेक्स्ट कितना नंबर 30 बोलो 1 - cos 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos 2x by cos 2x - cos 8x cos 2x - cos 8x कैसे वही अपना सिंपल कुछ नया लिख रही है cos - cos t फार्मूला बोलो cos - cos t यहां पे डायरेक्ट बोलना क्या लिखे 5x by cos इनटू sin 8 minus 2 2x होगा क्या नहीं 3 है सही है क्या ओके
तो क्या किया जाए उसके बाद? ओके, ये 2 sin स्क्वायर x है, अब तो हो गया। ये 2 2 कटा, कभी मैं 2 2 काट दिया, बाकी तू कर। x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं शायद, कर सकते हैं, डरो नहीं। तो यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देख sin 5x बाई x इंटू sin 3x बाई x कर सकते हैं क्या? देख तो सही डिवाइड होगा x स्क्वायर से, ये इसका आंसर, इसका आंसर ये 1 बाई 2 आगे 32। सर और एक बोला साइंस ये 5 ये हाँ वो x स्क्वायर से डिवाइड किया, हाँ तो सही है, x स्क्वायर तोड़ दिया है ना। जल्दी जल्दी, साइन ब्रैकेट में a plus x plus sin a minus x minus 2 sin a by x sin x भाई x sin x। x sin x, तुम्हें ये x sin x देख के पता चल जा रहा है कि क्या करना हो x सकता square है। x स्क्वायर से डिवाइड, पहले तो ये दोनों का फार्मूला डाल, पहले तो फार्मूला है क्या इसका? नहीं, sin a plus b को sin a राइट, 2 sin a cos b, 2 sin a into cos x minus 2 sin a, कुछ कॉमन जाएगा x sin x, वो लिखा कॉमन जाएगा, ब्रैकेट में क्या पड़ा रहेगा? एक काम करना, माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस cos x पड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। और x sin x किससे डिवाइड करना है बोल? तुझे भली भांति समझ में आ रहा है कि 1 माइनस cos x से डिवाइड करते तो मल्टीपल में घुस जाएगा, तो क्या रैशनलाइज मार दे? रैशनलाइज मार देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos x और नीचे यहाँ पे 1 प्लस cos x आ जाएगा। मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि प्लस अच्छा चीज होता है, प्लस से कोई टेंशन नहीं है, कितना भी आ जाए। ये दोनों मिला के क्या है? 1 minus गुड, हाँ 2 sin a into sin square x divided by x sin x 1 plus cos x, x स्क्वायर से अब डिवाइड करें, मैं तो कहता हूं इतना भी स्टेप जंप कर लेता हूं। अब जैसे x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये पूरा 1, ये पूरा 1 और यहाँ पे वैल्यू बैठेगा क्या? cos 0 कितना? 1 plus 1 2, इससे कटा आंसर 1 sin a, खत्म डायरेक्ट। 34 ओ अच्छा, वो माइनस है, हम देख रहे थे, अरे माइनस है सामने। हाँ नेक्स्ट, root 2 minus root under 1 plus cos x by x square। तुम्हें देख के समझ आ रहा है रैशनलाइज करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट आंसर। रुक जा मैं एक और शिवम ये नहीं सर x square अरे एडिशन का वर्जन के ऊपर डिपेंड करेगा सर। साइंस पर एक्सटेंस हाँ तो एडिशन का वर्जन के ऊपर डिपेंड, कुछ आप नहीं साइंस पर, ठीक है जो बोले वही कर देंगे। अच्छा ये शिव और रिवर के लिए 2 स्टेप तोड़ रहा हूं मैं, रैशनलाइज तो वरना लिखता नहीं। देख रैशनलाइज देख तुम लोग, √2 plus root under 1 plus cos x है ना, √2 plus root under 1 plus cos x, ऊपर में 1 plus b into माइनस b चलेगा क्या? हाँ 2 minus 1 minus cos x 2 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस cos x, शाबाश कर दी 1 माइनस cos x डायरेक्ट बोला था, sin स्क्वायर x √2 plus root under 1 plus cos x। अच्छा एक बात बताना, 1 माइनस cos x यहां से कट जाएगा क्या? ये 1 माइनस cos पर x 1 प्लस cos x पड़ा रहेगा, है कि नहीं? ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल मेंटेन करो, सब चैप्टर पूरा निकल जाएगा। 1 प्लस cos x, फोकस बनाए रखो। cos x का वैल्यू डालने का समय आ गया है, खुद से बताओ। 1 plus 1 2, √2 plus √2 2 √2, 1 plus 1 2, तो क्या आ जाएगा? 2 into 2 √2 4 √2, 1 by 4 √2 आंसर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट 34 हो गया क्या? अच्छा 36 x square plus 1 minus cos x x स्क्वायर प्लस 1 minus cos x हाँ by x sin x। बाई x sin x। तुम्हें क्या पता चला किससे डिवाइड करना है? लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सवाल में वही तो बोला, गड़बड़ हो जाएगा, रैशनलाइज तो मान नहीं सकता।
हालांकि मार सकते हैं पेरेंट्स से आपसे बात करनी ठीक इतना बहुत कर सकते हैं चाहे तो मार सकता है चाहे तो नहीं भी मार सकता है क्या बोले मारे कि नहीं मारे मारे टिपिकल मैं दोनों कर दूंगा मैं तुम्हें समझा भी दूंगा तुम बोलो मारना कि नहीं मारना नहीं सर नहीं तो शिवू काम करवा दो जितना से पैसा दिखा दीजिए अरे एक काम करते ना मार देते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे देखो ना इधर ही इनटू करके प्लस माइनस कर दो क्या जा रहा है से बोले दोबारा समझेंगे तो मारने का एक नया है नहीं नहीं अरे तुम देखो ना वैरायटी देखो यार क्या दिक्कत है यहाँ पे देख मैं ये बोला था 1 माइनस cos x है 1 प्लस cos x ऐसे ऐसे बोलो आप कर सकते हैं कर ही सकते हैं एज पर द रूल्स ऑफ अलजेब्रा यहाँ पे आएगा अपना x स्क्वायर अब देखिए ये डायरेक्ट आ जाएगा sin स्क्वायर x नहीं यहाँ पे sin स्क्वायर x एक मिनट अच्छा ठीक है ठीक है sin स्क्वायर x है तो इनटू 1 by 1 plus cos x रहने देना क्या है प्लस अच्छा चीज है अब x से डिवाइड मारे x स्क्वायर से अब क्या आएगा यहाँ पे लिमिट x इक्वल टू 1 प्लस 1 by 1 plus cos x सही है क्या डिवाइड 1 यही तो वैल्यू डाल दो तो ये तो 1 है तो 1 है 1 by 2 3 by 2 1 plus 3 by 2 सही है क्या ओके 180 minus 90 डिग्री by x क्यूब अच्छा 1 2 3 5 by 180 काउंट की क्या आंसर और डायरेक्ट सर्किट है क्या तुम तो छोड़ो x डिग्री को तुम्हें पता है क्या करना है वो नहीं करना तुम इसको ऐसे ही खोलो बात समझ शॉर्ट में होगा 2 sin x डिग्री ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख सकता था 1 minus cos x डिग्री सही है अब बताओ 1 minus cos x डिग्री को तुम लोग क्या जानते हो क्या करना चाहिए रैशनलाइज तब से तो वही कर रहे हो 1 plus cos x डिग्री और यहाँ पे 1 plus cos x डिग्री सही है क्या चलो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x डिग्री अच्छा तो 2 sin x into sin square x degree divided by x क्या 2 sin x अगर x के ऊपर डिग्री होगा नीचे उसके ऊपर 2 sin x का डिग्री क्यों अच्छा हाँ ठीक तुम लोग भी एक बात बता अब पुट कर नहीं मत पुट कर ये 2 sin क्यूब हो जाएगा नहीं तो बाहर sin क्यूब x डिग्री डिवाइडेड बाय x क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस cos x डिग्री जल्दी से बताइए ये क्या होगा 2 अब ये तो 2 ही होगा ओके अब ऊपर में देख सॉल्व किया जाएगा अच्छा x डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या sin क्यूब पाई x अपॉन 180 डिवाइडेड बाय x क्यूब तो बैलेंस क्या लगाओगे क्या पाई बाय 180 का होल क्यूब बैलेंस लगाओगे तब कोई काम बनेगा अबे तभी ना 1 आएगा हाँ मालूम है 1 प्लस 1 समझ नहीं आ रहा क्या पक्का तो ये 1 है ये आंसर है तो आंसर कुल मिला के क्या हो जाएगा पाई बाय 180 का होल क्यूब 2 into सही है क्या नेक्स्ट कितना नंबर था वैसे 2 नहीं है तो अच्छा हाँ into 2 अबे वो 2 पाई क्यूब है वैसे अब तो सही है ना ओके नेक्स्ट कितना नंबर होगा बोलिए x tan x by 1 minus cos 2x भाई अबे ये तो कर दिया था यही तो कर दिया था 40 का अच्छा नहीं भी क्या था x स्क्वायर से डिवाइड होगा कर लेना आगे if limit kx cos x k x cos x
अच्छा kx into cosec x इक्वल टू लिमिट x अरे बोलने देना बोल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। सर कैसे लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। 42 x into k cosec x हां cosec x ये लिखा हुआ है। अबे तुम्हारे बुक के हिसाब से 63 नंबर बोल रहा है वो। हाँ तो निकालना क्या है फाइंड के प्रूव दैट k इक्वल टू प्लस माइनस 1। कोई बात नहीं इसमें फाइंड करो तो प्रूव बोला है यही तो करना है एडिशन में। ये देख लिमिट k कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये बाहर निकल गया ये बेसिकली प्रवीण देख तो जरा k cosec x cosec x है ना क्या ये x by sin x है और क्या ये भी 1 अच्छा और एक मिनट ये k निकाल दूं क्या बाहर बिल्कुल नहीं ध्यान से देख तू ये x by sin kx है अब इसे बैलेंस मारेंगे तो कैसे मारेंगे अब ये में ऊपर नीचे k सही है क्या ये क्या है और ये क्या है हाँ तो k square equals to 1 k equal to plus minus यही है ना आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस sin x अच्छा माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin x ओके बाय x। बहुत बढ़िया क्या करना है कुछ नहीं बोला अबे रैशनलाइज तो करना होगा ना कुछ नहीं करना पैसा देना देख तो सही है क्या ये 1 कटा sin x 2 sin x by x 1 हो गया ऊपर आ गया 2 0 बेटा 1 1 2 2 2 1 गुड दैट एक का नंबर वैसे 46 ओके हां x cos x plus sin x by x square plus tan x। क्या करेंगे रे किससे डिवाइड करें x या x स्क्वायर या x x ही होगा तो ये आएगा अपना cos x देख के पहचान ले तुम लोग ना हां गुड प्लस sin x by x डिवाइडेड बाय भले यहां पे x बच जाए उससे कोई टेंशन नहीं tan x by बोल दो 1 plus 1 2 1 0 plus 1 1 2 by 1 2 ये तो बना 7 x के नीचे 0 किसके नीचे है ये हाँ ये 0 होगा x का वैल्यू 0 डाल दे 0 plus 1 1 आगे 38 1 minus cos 4 theta लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos theta हां ओके कोई बात नहीं मैं लिख नहीं पा रहा 1 minus cos 6 theta 1 minus cos 6 theta क्या करें yes सर सब में थीटा टेंड्स टू या cos x टेंड टू 0 क्यों बोल रहे हैं। अबे जिसका वेरिएबल उससे काम किया है यहां पे x से काम किया तो x टेंड भी किया है यहां पे थीटा से काम किया तो थीटा टेंड किया है कैसे करें सर अच्छा लगा हम लोग मूवी देख रहे हैं ऐसे रहेंगे रचना कर सकते हैं करना है कर दो 1 minus cos square 4 देखो स्टेप हम कर रहा हूं by 1 minus cos square 6 theta एक मिनट यहां पे ना 1 plus cos 6 theta क्या बोलते डिवाइडेड बाय यहां 1 plus cos 4 theta सही लिखा क्या रैशनल एक्स देखो हां सर अच्छा ये और कुछ नहीं बस क्या है अब ये तो sin square 4 theta है sin square 6 theta है 1 plus cos 6 theta by 1 plus cos 4 theta ये थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देता अगर ऊपर नीचे थीटा स्क्वायर से डिवाइड करता sin स्क्वायर 4 थीटा by थीटा स्क्वायर by sin स्क्वायर 6 थीटा by थीटा स्क्वायर क्या बोलते हैं 1 plus cos 6 theta by 1 plus cos 4 theta सही है क्या मैं इतना तोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए वरना उससे पहले ही आंसर लिख देता बोलो इसका आंसर क्या होगा 4 नहीं 16 है इसका आंसर बोलो 2 इसका 2 by 2 मतलब 16 by 36 है क्या नहीं थोड़ा सा कट जाएगा और 4 by 9 आगे
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 4 थीटा बाय tan 3 थीटा। यार नहीं करूंगा sin 4 थीटा बाई tan है ना, हो जाएगा ना। आगे 52 1 minus cos 5x by 1 minus cos 6 सेम ही है तो चलो sin 3x plus 7x by 4x plus sin 2x हो जाएगा। हो जाएगा। वाह बोल 3 sin x minus sin